धोखा इंसान नहीं देता, धोखा तो उस इंसान को समय दे रहा होता है जिसके प्रभाव से उसे ये भ्रम उत्पन्न होता है कि उसने सब कुछ चला है। लेकिन सही मायने में समय केवल उस इंसान को अपने जाल में फंसा रहा होता है। अध्याय 5वां, कद्रू और विंता की कथा तथा गरुड़ की उत्पत्ति। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, अमृत मंथन की वह कथा जिसमें उच्च श्रवा घोड़े की उत्पत्ति होने के बाद भी है, आपको सुना दी। इसी उच्च श्रवा घोड़े को देखकर कद्रू ने विंता से कहा, बहन जल्दी से बताओ तो यह घोड़ा किस रंग का है। विंता ने कहा, बहन यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रू ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगावे। यदि तुम्हारी बात ठीक है तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़े को देखने का निश्चय करके घर से चली गई। कद्रू ने विंता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को ये आज्ञा दी कि पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च श्रवा की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि जन्मजय के पास जन्मजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। यह देव संग योग की बात है कि कद्रू ने अपने पुत्रों को ही ऐसा शाप दे दिया। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। उन दिनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित के लिए दृष्टि से यह उचित हुआ, जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं उन्हें विधाता की ओर से ही प्राणांत दंड मिल जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी कद्रू की प्रशंसा की। कद्रू और विंता ने आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वह रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हम माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उसका मनोरथ पूर्ण न होगा तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने शाप से मुक्त कर देगी। इसीलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वह उच्च श्रवा की पूंछ के बाल बनकर लिपट गए, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर कद्रू और विंता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी। दोनों ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। यह देखकर विंता उदास हो गई। कद्रू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उसे बाहर निकल आए। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी। वह जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वे ऐसे जान पड़े थे मानो दूसरा बड़वानल ही हो। देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्व रूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, अग्निदेव आप अपना शरीर मत बढ़ाइए। क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए देखिए, आपकी यह तेजोमयी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती जा रही है। अग्निदेव ने कहा, देवगण ये मेरी मूर्ति नहीं है, यह विंता नंदन परम तेजस्वी पर पक्षी राज गरुड़ है। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। यह नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत न हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिल लीजिए। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे अब भयभीत न हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन वनीत विंता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी। कद्रू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों को एक दर्शनीय स्थान देखना है, वह तू मुझे ले चल। अब विंता ने कद्रू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया और उनके अभिष्ट स्थान को चले गए। गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघमंडल से आच्छादित करा दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। उन्होंने अभिष्ट स्थान पर पहुंचकर लवण सागर, मनोहर वन आदि देखा। यथेच्छ विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? विंता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से
मैं बाजी हार गई थी और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रु की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण, ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं कि जिस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं कि जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाए। सर्पों ने कहा, गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे।